अस्सलाम वालेकुम। चले भाई, आज की हम क्लास का आगाज़ करते हैं और लास्ट क्लास में मुझे बता दें कहाँ तक पढ़ा था हमने, कौन से टॉपिक पे मौजूद थे हम। हमने एक्सेल का हमने तकरीबन कितने टॉपिक पढ़े थे? हमने 11 टॉपिक हम पढ़ चुके थे, ऐसे ही है ना। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक तक हम जा चुके थे, पढ़ चुके थे। मुझे बताएं भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू, कोई मसला, कोई मसले मसाइल हैं तो पूछें। क्लियर है भाई? चले आगे। प्रैक्टिस की आप लोगों ने घर से? ठीक हो गया, जबरदस्त। तो भाई चलें, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेज लेआउट एंड प्रिंटिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर होता क्या है कि भाई हमारा जो एक्सेल होता है ना, उसमें चीज़ों को प्रिंट करना हमारे लिए बाजू का थोड़ा मसला बन जाता है। हम प्रिंट एक पेज को करते हैं, वहां पे 10 पेज निकल रहे होते हैं। बात में आ रही है? हमें एक स्पेसिफिक सर्टेन एरिया को प्रिंट करना होता है, वो पूरी शीट निकल रही होती है। पूरी वर्कबुक कैसे हम प्रिंट करेंगे? अगर 2 शीटें प्रिंट करनी तो कैसे करेंगे? अगर एक शीट प्रिंट करनी तो हम कैसे करेंगे? ये सारी की सारी चीजें हमने क्या करनी है, आज की क्लास में देखनी है। ठीक है भाई? तो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है अब प्रिंट के लिहाज से। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग वाली यहाँ पे टॉपिक में जाते हैं और यहाँ से प्रैक्टिस फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे आएंगे आप, यहाँ पे असाइनमेंट में आपको प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पर डाउनलोड में हमारे पास प्रैक्टिस फाइल आ जाएगी। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। अच्छा भाई देखें, ये मेरे पास प्रैक्टिस फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब प्रिंट कमांड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, कौन बताएगा? कंट्रोल P, ये क्या है? ये शॉर्टकट की है। लेकिन अगर मुझे बगैर शॉर्टकट की के प्रिंट कमांड को ओपन करना हो फिर क्या करेंगे? हाँ, फाइल बटन में जाएंगे। बैक स्टेज व्यू में जाने के बाद क्या करना है? हमने प्रिंट पे चले जाना है। अब देखें, जैसे ही प्रिंट में जाएंगे तो आपके पास ये प्रिंट प्रीव्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ कमांड्स आपको नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें, पहला जो हमारे पास बना हुआ है, प्रिंटर बना हुआ है, छोटा सा आइकन बना हुआ है। इस प्रिंट की कमांड से क्या होता है? हाँ, आपका प्रिंट क्या होता है, कमांड चली जाती है प्रिंटर के पास और प्रिंटर आपका वो आपकी पेज को, आपकी फाइल को प्रिंट करता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीज। कॉपीज से क्या होता है? हाँ, मतलब कि आपने अपनी फाइल के कितने सेट बनाने हैं। अगर आपने एक सेट बनाना है तो एक रखेंगे, 2 बनाना है तो 2 रखेंगे, 3 बनाना है तो 3 रखेंगे। ठीक है, अच्छा फिर नीचे आ जाते हैं, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है प्रिंटर। प्रिंटर किस चीज को जाहिर करता है? हाँ, अच्छा भाई देखें, यहां पे मैं ड्रॉप डाउन पे जाता हूं और ड्रॉप डाउन पे जाने के बाद मुझे यहां से बहुत सारे प्रिंटर नजर आ रहे हैं। सही है। अब होता क्या है कि भाई जो कंपनीज होती हैं, जो ऑफिसेज होते हैं बड़े बड़े, वहां पर एक प्रिंटर नहीं होता। वहां पे क्या होता है? बहुत सारे प्रिंटर मौजूद होते हैं। कोई कलर प्रिंटर होता है, कोई फैक्स वाला होता है, कोई नॉर्मल प्रिंटर होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी प्रिंट करने लगोगे आपने यहां से प्रिंटर को सिलेक्ट करना है कि भाई मैंने इस प्रिंटर से क्या करना है, प्रिंट देना है। तो उसी प्रिंटर को वो क्या करेगा? सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भाई समझ में आ गया ना? यहां तक कोई इशू नहीं। यहां पर नीचे चले भाई, देखें हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेटिंग। ठीक है, सेटिंग पढ़ते हैं। सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई देखें, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? शीट को एक्टिव करना। कोई बताएगा शीट एक्टिव कैसे होती है? कौन बताएगा किस तरह से शीट को एक्टिव बनाया जाता है? हाँ भाई, कितने बच्चे एग्री करते हैं? कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो शीट एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, चलें करके देखते हैं। चले भाई, मैं आ गया, मेरे पास मैं यहां पर शीट पे आ गया और कंट्रोल दबाया हुआ मैंने और कंट्रोल दबा के क्लिक कर रहा हूं। ठीक है भाई, आप खड़े हो जाओ बच्चे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सैफुल्ला, जबरदस्त। अच्छा सैफुल्ला, देखो ये मैं कमांड पे आ गया, अब कंट्रोल दबा के रखा, मैं क्लिक कर रहा हूं, शीट एक्टिव नहीं हो रही।
हाँ क्या करेंगे भाई, शीट पे क्लिक करेंगे। तो ये सेंट्रल वाली शीट देखो, व्हाइट कलर का ग्लो आपको नजर आ रहा है। अगर मैं कंट्रोल दबा के ईस्ट कोस्ट वाली शीट पे करूंगा, इस पे भी व्हाइट कलर का ग्लो आ गया। इसका मतलब ये दोनों सिलेक्ट हो चुकी हैं, दोनों एक्टिव हो चुकी हैं। समझ आ रही है? अच्छा एक काम करते हैं, इनको नेगेटिव ही करते हैं। बैठो भाई बैठो। दोबारा कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। फाइल पे हम जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट पे हम जाते हैं और यहाँ पर देखें हमारे पास प्रिंट एक्टिव शीट की कमांड ओपन हुई हुई है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। पहला हमारा प्रिंट एक्टिव शीट। तो देखें पहली शीट को मैंने एक्टिव किया हुआ है, तो कितने पेजेस आ रहे हैं इसमें, 6 पेजेस आ रहे हैं। मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं दूसरी शीट को मैं एक्टिव कर देता हूँ और दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और प्रिंट पे जाता हूँ। अब देखें यहाँ पर कितने पेज आ गए, 12 पेज आ गए। मैं यहाँ पे जाता हूँ, तीसरी शीट को एक्टिव करके देखता हूँ यहाँ पर अब कितने पेज आ रहे हैं। प्रिंट पे जाते हैं और यहाँ पर देखें 18 पेज आ गए। ठीक है, समझ में आ रही है? तो प्रिंट एक्टिव शीट वाली कमांड से क्या होगा, आपकी फाइल में, आपकी वर्कबुक में जितनी शीट्स को आप क्लिक करोगे उतनी शीट्स आपकी प्रिंट होकर आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है प्रिंट एंटायर वर्कबुक। अगर आपने पूरी वर्कबुक को क्या करना है, आपने प्रिंट करना है। मिसाल के तौर पर आपकी फाइल में, आपकी वर्कबुक में 50 शीट्स आपने बनाई हुई हैं। आपने 50 की 50 शीट्स को आपने क्या करना है, प्रिंट करना है। तो फिर क्या करोगे, हर शीट को जाके कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे, ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा ना। तो इसका आसान हल क्या है कि आप आओ प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे। आप प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे क्लिक करोगे। अब देखो आपकी 24 की 24 शीट्स यहाँ से क्या हो चुकी हैं, सिलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, 24 के 24 आपके पेज आ रहे हैं, 4 की 4 शीट्स आपकी सिलेक्ट हो चुकी हैं। भाई समझ में आ गई बात? अच्छा, फिर उसके नीचे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन से क्या होगा, यहाँ पे मैं प्रिंट सिलेक्शन को लेता हूं और यहाँ पे जाके मैं किसी भी एरिया को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब दोबारा मैं फाइल में जाके प्रिंट पे जब क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास वही एरिया क्या होगा, सिलेक्ट हुआ हुआ आएगा, प्रिंट हुआ हुआ आएगा। समझ आ रही है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने शीट के एरिया को सिलेक्ट करके हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। हाँ दोबारा देखें, क्या करना है कि भाई अगर मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि भाई मुझे यहां से लेके यहां तक का डेटा चाहिए। वैसे डेटा तो कहां तक का है, डेटा आपके पास दिसंबर तक का डेटा आ रहा है। आप कहते हो कि भाई मुझे शुरू के 10 लोगों का मार्च तक का डेटा चाहिए। तो आपने क्या किया, शुरू के 10 लोगों का मार्च तक का डेटा आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप गए प्रिंट पे और प्रिंट पे जाने के बाद आपने यहां से क्या करना है, यहां से प्रिंट सिलेक्शन की कमांड को आपने ऑन करना है। जब प्रिंट सिलेक्शन की कमांड को आप ऑन करोगे तो आपका वही डेटा क्या होगा, प्रिंट होकर आपकी शीट पे आएगा। समझ में आ रही है? आपके पेज पे ये डेटा प्रिंट होकर आएगा। आप डेटा बढ़ाना चाहते हो, सिलेक्शन बढ़ाना चाहते हो, सिलेक्शन आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, यहां से आप जितनी सिलेक्शन लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने मजीद नई सिलेक्शन लेनी है, आप नई सिलेक्शन को सिलेक्ट करके आप उसको मजीद डेटा को ऐड कर सकते हो। भाई समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेटा को सिलेक्ट करके अपने पेज पे प्रिंट करवा सकते हो। आगे चलते हैं, नीचे देखें लिखा हुआ है पेजेस बने हुए आ रहे हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पर यहां पर मैं जाता हूं, प्रिंट इंटायर वर्कबुक पे क्लिक करता हूं, 1 से 24 पेज मेरे पास आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भाई पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 10 तक प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पेज नंबर 2 से 10 तक प्रिंट करके देगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पेजेस को प्रिंट भी कर सकते हो, अपनी स्पेसिफिक पेजेस को प्रिंट कर सकते हो। फिर नीचे आते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट वन साइडेड। सिलेक्ट कौन सा हुआ है, वन साइड वाला सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रिंट की कमांड दोगे तो एक साइड पे आपका कंटेंट होगा, एक साइड पे पेज क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, एक साइड पे कंटेंट होगा, एक साइड पे क्या होगा, खाली होगा। अगर आप चाहते हो दोनों साइड पे प्रिंट होकर आए तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे प्रिंट बोथ साइड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, एक है प्रिंट ऑन बोथ साइड, नीचे लिखा हुआ आ रहा है फ्लिप पेजेस ऑन लॉन्ग एजेस। आपके पेज के हो जाएंगे लॉन्ग एजेस पर फ्लिप हो जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग एजेस का मतलब क्या है कि जैसे देखें यहां पर इस कीबोर्ड को देखें, ये जो इसकी लेंथ है, जो आपको बड़ा ब्रॉडर पार्ट नजर आ रहा है, ये क्या है, ये इसका लॉन्ग एज कहलाता है। और ये जो इसकी हाइट है कीबोर्ड की क्या है, ये शॉर्ट एज कहलाता है।
अगर आप बोथ साइड प्रिंट रखोगे फ्लिप पेजेस ऑन लॉन्ग साइड, तो क्या होगा, लॉन्ग साइड से फ्लिप होगा, मतलब कि आपकी बाइंडिंग फिर लॉन्ग साइड से होगी, जैसे आपकी बुक की बाइंडिंग होती है, ठीक है। और अगर शॉर्ट साइड पर आप फ्लिप करते हो तो क्या होता है, जो आपकी बिल बुक होती है ना, बिल बुक आपने देखी होगी, एक पेज को आप रखते हो दूसरा पेज ऊपर कर देते हो, तो वो शॉर्ट साइड से क्या हुआ वो होता है, फ्लिप हुआ वो होता है। समझ आ रही है? इस तरह से आपका पेज फ्लिप होगा। और फ्लिप तो उसी तरह से होगा प्रिंटर जैसे फ्लिप करता है, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे वो फिर ज्यादा गैप छोड़ेगा ताकि आप इजीली वहां से क्या कर लो, उस चीज को बाइंड कर लो। समझ में आ रही है? लॉन्ग साइड पे आप फ्लिप करवाओगे तो यहां से थोड़ा गैप ज्यादा छोड़ेगा, मार्जिन ज्यादा रखेगा, ताकि आप यहां से क्या कर सको, स्टेपल कर सको। समझ आ रही है बात? अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए नीचे हमारे पास आ रहा है कोलेटेड और अनकोलेटेड। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका कोई यूज केस बताओ ना, कोई बताओ जरा। हाँ, इसकी कोई वर्किंग बताओ मुझे, कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, इसका कोई यूज केस बताओ। ठीक है, तरतीब तरतीब वाइज, ठीक है। अच्छा देखें, गुड, आप लोगों ने ठीक कहा। देखें अक्सर क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप पेपर प्रिंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मिसाल के तौर पर बच्चों का पेपर प्रिंट कर रहे हो। अब पेपर में क्या होता है आपको पता है, एमसीक्यूज अलग से होते हैं और क्वेश्चन पेपर अलग से होता है। तो अगर आप क्या करते हो, अनकोलेटेड, देखो दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक कोलेटेड एक अनकोलेटेड है, ठीक है। अगर आप कोलेटेड करते तो क्या करेगा, वो पहले एमसीक्यूज निकालेगा फिर क्वेश्चन पेपर निकालेगा। लेट से 50 बच्चों के आपने पेपर निकालने थे, एमसीक्यूज निकालेगा और क्वेश्चन पेपर निकालेगा, फिर एमसीक्यूज फिर क्वेश्चन पेपर, फिर एमसीक्यूज फिर क्वेश्चन पेपर, इस तरह से 50 सेट निकाल लेगा। अब आपने बच्चों को क्या करना है, पहले एमसीक्यूज है ना आधे घंटे में, तो आपने क्या किया, एक बच्चे को एमसीक्यूज दिया, नीचे क्वेश्चन पेपर आया आपने उठा के साइड पे कर दिया, फिर दूसरे बच्चे को एमसीक्यूज दिया, क्वेश्चन पेपर को साइड पे किया, तीसरे को दिया, क्वेश्चन पेपर को साइड पे दिया। तो इससे क्या हो रहा है, आपका टाइम जाया हो रहा है ना, कि क्वेश्चन पेपर को आपको अलग करना पड़ रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई हो क्या कि ऑटोमेटिकली मेरे पास पहले सारे 50 के 50 एमसीक्यूज आ जाएं, फिर 50 के 50 क्वेश्चन पेपर आ जाएं, तो फिर आप क्या करोगे, वहां पर आप कौन सी कमांड का इस्तेमाल करोगे, आप अनकोलेटेड का इस्तेमाल करोगे। इसमें वो क्या करेगा, सबसे पहले पेज नंबर 1 के 50 सेट बना लेगा, फिर पेज नंबर 2 के 50 सेट बनाएगा, फिर पेज नंबर 3 के 50 सेट बनाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये यूज केस होता है किसके, कोलेटेड का। जी, ऑटो करेगा, खुद करेगा। एक नंबर 3 का बने, एक 5 का बने, वो भी हो सकता है। वो यहां पर आपको फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है। पेज नंबर 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, इस तरह से आप कर लो, ठीक है। वो स्पेसिफाई यहां पर कर लोगे। भाई समझ में आ रही बात? अच्छा, और इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, और इसकी कहां पे एग्जांपल आप फिट कर सकते हो, और क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकती है इसकी, सोचें जरा। हाँ, वेरी गुड। अगर आपने एक बुक प्रिंट करनी है, ठीक है, और बुक के कितने आपने कॉपीज बनानी है, लेट्स से 100 कॉपीज बनानी है आपने, तो क्या करोगे, फिर कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे, कोलेटेड करोगे, अनकोलेटेड करोगे? फिर आप करोगे कोलेटेड, ठीक है, कि भाई एक बुक पूरी आ जाए, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सुकून से आ जाए, फिर आपने उसको बाइंड कर दिया इजीली, एक सेट बन गया, दूसरा सेट बन गया, तीसरा सेट बन गया। बस में आ रही है? तो ये कोलेटेड का मतलब सारी चीजें कलेक्ट होके आपके पास आएंगी, एक सेट बन के आएगा। अनकोलेटेड का मतलब चीजें अलग अलग होकर आएंगी आपके पास, ठीक है। खैर समझ में आ गया आप लोगों को, यूज केस भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए स्टेपल्स का ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपने स्टेपल टॉप लेफ्ट पे करना है, कहां पे करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो साइड आप सिलेक्ट करोगे तो होगा ये कि वहां पर थोड़ा सा मार्जिन वो क्या रखेगा, ज्यादा रखेगा। फिर नीचे आते हैं, देखें हमारे पास ओरिएंटेशन आ रही है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ रोज में डेटा ज्यादा चाहिए, मतलब कि आपका डेटा इस तरह का है कि आपको रोज का डेटा चाहिए, आपको कॉलम का डेटा नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, आप ओरिएंटेशन में जाओगे और यहां से क्या सिलेक्ट करोगे, पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर दोगे। जैसे ही पोर्ट्रेट आप सिलेक्ट करोगे तो देखो आपके पास ज्यादा तादाद में क्या आ रही है, आपकी रोज आ रही हैं,
समझा रही है? लेकिन आप चाहते हो कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलम चाहिए एक पेपर पे, तो फिर आप क्या करोगे, आप ओरिएंटेशन कौन सी रखोगे, लैंडस्केप रखोगे। ठीक है, तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में क्या फर्क होता है, बताएगा कोई? लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट में क्या फर्क होता है? ठीक है, लैंडस्केप में ज्यादा कॉलम आ सकते हैं और नहीं, इसकी हम मतलब कि अगर मुझे किसी को समझाना है कि भाई लैंडस्केप का मतलब ये होता है, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, फिर आप क्या वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे? अयान, पोर्ट्रेट के लिए मैं क्या अच्छा सा लफ्ज इस्तेमाल करूंगा? वेरी गुड, क्या करूंगा? अच्छा, पोर्ट्रेट को क्या है, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल, जबरदस्त। और लैंडस्केप क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब पेज आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो वो कौन सी ओरिएंटेशन को शो करता है, लैंडस्केप को। और जब वर्टिकल यानी कि इस फॉर्म में होता है, स्ट्रेट फॉर्म में होता है, वाई एक्सिस की फॉर्म में होता है, तो वो पोर्ट्रेट डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं भाई, यहां तक कोई मसला क्लियर है? चले आगे ना, इजी था। अच्छा, फिर नीचे आ रहा है पेज, आपके पास आ रहा है। अब भाई पेज हमें कैसे पता लगेगा किस पेज का क्या साइज है, कितना साइज है, इस चीज को समझते हैं। भाई A4 साइज का पेपर तो देखा है सारे बच्चों ने, प्रिंट करवाते हो ना, तो वो जो प्रिंट आपके पास आता है, CV प्रिंट करवाते हो और नॉर्मल पेपर आप प्रिंट करवाते हो, वो कौन सा होता है, वो A4 होता है। क्या होता है? अब देखो, एक रेफरेंस पॉइंट आपके पास आ गया कि भाई अगर मिसाल के तौर पर 10 रुपए आप 10 रुपए दुकान पे लेके जाते हो, तो 10 रुपए की मिसाल के तौर पर 2 टॉफियां मिलती हैं, एक रेफरेंस पॉइंट आपको मिल गया। तो भाई 20 की कितनी मिलेंगी, 4 मिलेंगी, 30 की कितनी मिलेंगी, 6 मिलेंगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो A4 पेपर का साइज क्या है, आपका रेफरेंस, आप समझ लो। अब इसके रेफरेंस को आपने कंपेयर करवाने, बाकी चीजों को इस रेफरेंस से देखना है। अब बात करते हैं, यहां पर पेपर साइज पे आएंगे तो देखें, अब आपने पता करना है कि भाई लेटर पेपर जो होता है, लेटर साइज का जो पेपर होता है, वो A4 से बड़ा होता है, छोटा होता है? आप कंपेयर करवा लो, सिंपल देखो। A4 में लेंथ कितनी होती है, 21 सेंटीमीटर। सॉरी, ये विड्थ को बता रहा है, पहले क्या लिखी हुई है, चौड़ाई लिखी हुई है, और बाद में क्या है, उसकी ऊंचाई है। विड्थ और हाइट बता रहा है। विड्थ कितनी है A4 की, 21 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 29.7 सेंटीमीटर। अब लेटर कितना होता है, लेटर की विड्थ कितनी है, 21.59। इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होगा A4 से। ठीक है, लेटर। और हाइट कितनी है, 27। हाइट में क्या होगा, कम होगा। अच्छा, फिर लीगल को देख लें। लीगल क्या है, चौड़ाई में क्या होगा, A4 से कम होगा, और ऊंचाई में भी क्या होगा, A4 से ज्यादा होगा। आपने बोर्ड के पेपर देखे होंगे, जो बोर्ड का पेपर होता है वो कौन से पेपर में प्रिंट होता है, वो लीगल में होता है। वो किस में होता है, वो लीगल में हुआ होता है। ठीक है, लीगल में क्या होता है, उसकी हाइट ज्यादा होती है लेकिन विड्थ क्या होती है, कम होती है। अच्छा, फिर आ जाए भाई, समझ में आ गई, एक आइडिया आपको नजर आ गया कि भाई यहां से अब A4 के जरिए से आप कंपेयर करवा सकते हो कि भाई A3 बड़ा होता है, छोटा होता है। चले A3 बताएं, बड़ा है पेपर, छोटा है? A3 बड़ा है। अच्छा, A5 बड़ा होगा, छोटा होगा? A5 छोटा है। A5 क्या होता है, A4 का हाफ होता है। A4 पेपर को अगर सेंटर से आप 2 पीस कर लो तो वो जो सा आपके पास साइज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, A5 कहते हैं। अक्सर आपने मस्जिदों के बाहर जो पंफलेट, जो फ्लायर बांटे जा रहे होते हैं, वो छोटे साइज में होते हैं। वो कौन सा साइज होता है, A5 का साइज होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई पेज साइज की। आगे चलते हैं। उसके बाद देखें, समटाइम ये होता है कि आप ये चाह रहे होते हो कि भाई हमारे पास हमारे पेज पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आए, आप कंटेंट ज्यादा लाना चाह रहे होते हो। तो कंटेंट ज्यादा लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से मार्जिन को समटाइम कम करके देखते हैं। देखिए, नॉर्मल मार्जिन हुई हुई आपकी, आप नैरो मार्जिन रखोगे तो क्या होगा, अब देखो आपका कंटेंट क्या आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वही हमारा स्केलिंग। अब देखें, ये हमारा जो स्केल है 100% सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, मतलब कि मेरी नॉर्मल जो है यहाँ पर कितनी चीजें आएंगी, यहाँ पर सेट हुआ हुआ है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास मेरी शीट में जितने कॉलम्स हैं वो एक ही पेज पे आ जाए,
तो मुझे क्या करना है, स्केलिंग के ऑप्शन पे जाना है और यहां से फिट शीट ऑन वन पेज, मतलब कि मेरी शीट का जितना भी डेटा है, चाहे 1000 रोज मौजूद हैं, 1000 कॉलम मौजूद हैं, मैं कहता हूं सारे का सारा डेटा एक ही पेज पे आ जाए। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिट शीट ऑन वन पेज कर दूंगा। तो देखें सारे का सारा डेटा क्या आ जाएगा, मेरा एक ही शीट पे आ जाएगा। समझ में आ गई? फिर आगे चलते हैं। फिर मैं यहां पे जाता हूं, मैं कहता हूं फिट, अगर मैं ये चाहता हूं फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। देखें इसमें मसला क्या है, जरा सा गौर करके बताएं क्या मसला आ रहा है। हाँ चले, एक तो मसला ये कि नजर नहीं आ रहा, दूसरा क्या चीज, हाँ प्रिंटर प्रिंट तो कर लेगा, प्रिंटर का कोई इशू नहीं, प्रिंटर प्रिंट कर लेगा। लेकिन और क्या आपको डिफॉल्ट नजर आ रहा है यहाँ पर? एक तो आपने बताया कि फॉन्ट बहुत छोटा है, नजर नहीं आएगा। दूसरा मसला क्या है? हाँ वेरी गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन, कि भाई यहाँ पर हमारे पास ज्यादा पेज क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। समझ आ रही है? तो इस हल के लिए हम क्या करते हैं, अपने मार्जिन को नॉर्मल करते हैं। खैर यहां पर आप जाओगे और यहां पे देखो नीचे और ऑप्शन भी आ रहे हैं, फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, कि भाई मेरे अगर मिसाल के तौर पर आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी तरजीह प्रायोरिटी क्या है, कॉलम्स आपको अपनी शीट में दिखाने ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आपका डेटा कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करना जरूरी है, तो आप क्या करोगे, फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। अब सारे कॉलम को एक पेज में क्या कर दोगे, सिलेक्ट कर दोगे। जब देखो सारे कॉलम को रखोगे तो देखो अब पूरी शीट पे एक्सपेंड हो गया ना डेटा, अब थोड़ा सा बेटर आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। अच्छा, फिर अगर आपको चाहिए, आपकी प्रेफरेंस, आपकी प्रायोरिटी क्या है, रोज को एक पेज पे लाना है, तो फिर आप क्या करोगे, दोबारा स्केलिंग में आप जाओगे और फिट ऑल रोज ऑन वन पेज कर दोगे, तो सारी की सारी रोज क्या हो जाएंगी, आपकी एक पेज पे फिट हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इस तरह से क्या होगा, आपके पास आपका डेटा, आप अपनी यूज के मुताबिक आप उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट की सेटिंग करके आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई? तो हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी जो होगा इंशाल्लाह वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके कुछ एडवांस ऑप्शन है प्रिंट के, वो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोई मसला होता है तो पूछें।